श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का 7वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। सप्तम में सागर मत्यो प्रकट्यो गरल कराल, डर कर सब शिव पह गए कीजिए दया दयाल। श्री सुखदेव जी बोले कि हे पांडु वंशावतंस परीक्षित, समुद्र के मथने से जो अमृत निकलेगा उसमें तुम्हारा भी भाग रहेगा। यह कह देवता व असुर लोगों ने वासुकी को नाग को मथानी की डोरी बनाकर उसको मंदराचल पर्वत से लपेटा। फिर आनंद पूर्वक समुद्र का मंथन करने लगे। वासुकी नाग का मुख विष के दांत रहने से अत्यंत तीव्र था, इसलिए चतुरता से भगवान हरि ने प्रथम मथने की डोरी का वासुकी के मुख की ओर का सिरा थामा और देवता लोग भी उसी ओर गए। दैत्यपति लोग यह देखकर समझे कि मुख की ओर पकड़ना विक्रम का कार्य है, इसलिए उन्होंने मुख की ओर पकड़ने की इच्छा की और बोले, देवता लोग मुख की ओर नहीं पकड़े। उन दैत्यों ने उसमें बाधा देकर कहा कि हम वेद पाठ करते हैं और शास्त्र सुने हुए हैं, जन्म और कर्म द्वारा सर्वत्र विख्यात हैं। सर्प की पूंछ का भाग अमंगल है, हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे। दैत्य लोगों के यह वचन सुन भगवान हरि मन में मुस्काए और उन्होंने उसी समय वासुकी नाग के शरीर का अग्रभाग छोड़कर देवता लोगों के सहित पुच्छ भाग ग्रहण किया। हे राजन, कश्यप नंदन दानवगण इस प्रकार का स्थान का विभाग करके मथने की डोरी पकड़ परम यत्न से अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र को मथने लगे। यद्यपि महाबलवान और पराक्रमी देवता असुरों द्वारा मंथान दंड मंदर पर्वत पकड़ा गया था, तो भी मथन करते यह मंदर आधार शून्य हो समुद्र के जल में डूबने लगा। हे राजन, बलवान भाग्य के वश इस प्रकार से अपने अपने पौरुष को नष्ट देखकर उन देवता व असुर लोगों के अंतःकरण अतिशय क्षुभित हुए और मुख अत्यंत मलिन हो गए। नारायण वीर्य अत्यंत दुरंत और उसका संकल्प अत्यंत सत्य है। उन्होंने उस समय अमृत निकालने में यह विघ्न हुआ देख उसी समय बड़ा भारी अद्भुत कच्छ रूप धारण किया और समुद्र में प्रवेश करके पीठ पर बलि भांति उस पर्वत को उठाकर अपने ऊपर धारण कर लिया। कुलाचल मंदिर के फिर उठने पर देवता और दानव लोग हर्षित हुए और फिर सबने समुद्र मथने का उद्यम किया। कूर्म शरीरधारी भगवान हरि ने अपनी पीठ का विस्तार 1,00,000 योजन का कर लिया। उस पर एक भले द्वीप के समान वह मंथान दंड मंदर गिरी को धारण किए रहे। हे राजन, देव दानवों के भुज वीर्य से कंपायमान यह पर्वत सब प्रकार से भ्रमण करने लगा। अप्रमेय आदि कूर्म प्रशस्त पीठ पर धारण करके उस पर्वत के घूमने को खुजली के समान समझने लगे कि मानो कोई पीठ पर खुजा रहा है। फिर श्री नारायण ने असुराकार से असुरों में प्रवेश कर उनके बलवीर्य को बढ़ा दिया और देवाकार से देवता लोगों में प्रवेश कर उनको चैतन्य किया और अबोध रूप से नागेंद्र वासुकी में प्रवेश कर उसको सबल कर दिया। इसके पीछे 1000 के दूसरे पर्वत के समान अपने हाथ के द्वारा ऊपर से मंदराचल को दबाकर स्थिर रहे। यह आश्चर्य देख देवलोक में ब्रह्मा इंद्रादि देववृंद फूल वर्षा कर श्री नारायण की स्तुति करने लगे। हे राजन, भगवान हरि के ऊपर नीचे और आत्मा के अर्थात देव दानवों में और पर्वत मंथान रज्जु वासुकी में प्रवेश कर जाने पर मदोत्कट देव दानवगण उत्कंठित हो मंथान रूपी मंदराचल से ऐसे वेग से मथने लगे कि एक क्षण में समुद्र के वास करने वाले सब ग्राह क्षुभित हो गए और वासुकी नाग के सहस्रों विकराल फण और श्वासों से अग्नि और धुआं निकलने लगा कि जिससे पोलोम, काले, बलि, इलवल आदि असुर लोगों का तेज नष्ट हो गया। इसलिए वह अति शीघ्र दावा नल से भस्म हुए सरकंडे के समान प्रभावहीन हो गए। देवतागण भी वासुकी के श्वास से निकली हुई अग्नि की शिखा से प्रभावहीन
होते थे और उनके वदन भूषण कंचुक आदि धूम्रवर्ण हो रहे थे, परंतु भगवान के वश हुए मेघों ने उनके ऊपर जल बरसाया और समुद्र की तरंगों के संयोग से आया हुआ शीतल पवन उनके ऊपर चलने लगा, इसलिए वे असुर लोगों के समान व्याकुल नहीं हुए। देवता असुर लोगों के समूह करके मथे हुए समुद्र से जब अमृत न निकला, तब भगवान हरि अजित अपने आप से समुद्र को मतने लगे। मेघ समान श्याम वर्ण श्री नारायण स्वर्ण के समान पीताम्बर धारण किए, बिजली की दमक के समान चमकीले कुंडल पहने, जिनके मस्तक पर हल्के छिटक रही माला पहने हुए, लाल लाल नेत्र किए, अपने अभय देने वाले हस्त कमलों से मंद्राचल द्वारा समुद्र को मथने लगे। उस समय ऐसी शोभा हो रही थी कि मानो एक पर्वत दूसरे पर्वत को मथ रहा है। जब इस प्रकार से समुद्र मथा गया, तब उसमें के मत्स्य मकर कछुए सर्पादि अतिशय व्याकुल हुए और तिमी जलहस्ती नाके और तिमिंगिल सब घबरा गए। इसके पीछे उस समुद्र से प्रथम हल नाम महोल वन विष निकला। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि सर्प के मुख की श्वास से निकला जो विष, उस विष की अग्नि से जो देवता मूर्छित हो गए थे, उन देवताओं को देखकर भगवान की आज्ञा मानने वाले मेघों ने केवल उन्हीं के ऊपर किस लिए वर्षा की। उत्तर, विष के वीर को नाश करने वाला रस अश्विनी कुमार वैद्य ने मेघों को दिया। उसी रस को मेघों ने जल में मिलाकर अकेले देवताओं के ऊपर वर्षा की थी। अति उग्र वेग वाले दशों दिशाओं में ऊपर नीचे उफन कर आने वाले प्रतिकार रहित विष को देखकर देवता लोग विष्णु भगवान से भी रक्षा न पाकर अत्यंत भीत हो वे सब भूतनाथ भगवान की शरण में गए। उस काल में देव महादेव जी त्रिलोकी के उद्भवार्थ भगवती पार्वती जी के सहित कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और जो मुनि लोगों को मोक्ष की देने वाली हैं उस तपस्या को श्री लोग भोलानाथ कर रहे थे। प्रजापति लोग समीप जाकर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। हे देव, हे महादेव, हे भूतात्मन, हे भूत भावन, हम लोग आपकी शरण में आए हैं। समुद्र से निकला हुआ यह कालकूट विष त्रिलोकी को दग्ध किए डालता है, इससे हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आप सब जगत के बंधन करने और मोक्ष देने वाले ईश्वर हैं। निपुण ज्ञानी लोग आपकी ही पूजा किया करते हैं। आप परम गुरु और शरण आए हुओं की आरती के हरने वाले हैं। हे विभो, आप गुणमयी अपनी शक्ति से जब कि इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं, तब हे भूमन आपका ज्ञान स्वयं सिद्ध है। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यह तीन संज्ञा धारण करते हैं। आपका ज्ञान ही परम गुह्य ब्रह्म है। आपसे ही देव तिर्यगादि सत और असत समस्त पदार्थ प्रकाशित होते हैं। बस आपके अतिरिक्त और उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। आत्मरूपी आप ही अनेक शक्तियों से जगत रूप हुए हो, इसलिए आप ही ईश्वर हैं। हे भगवान, आप ही वेद की योनि हैं, अर्थात समस्त वेद आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस कारण आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप जगत के आदि अर्थात महत तत्व हैं और जिनके गुण प्राण इंद्रिय और द्रव्य के कारणीभूत हैं, वह राजसादि त्रिविध अहंकार भी आप ही हैं। और आप ही स्वभाव काल संकल्प और सत्य व ऋतु जो धर्म है, यह भी सब आप ही हैं। क्योंकि त्रिगुणात्मक जो प्रधान उसे ज्ञानी लोग आपके आश्रय कहा करते हैं। हे लोक भावन, समस्त देवता स्वरूप अग्नि आपके मुख हैं, पृथ्वी आपकी चरण है, काल आपका चलता है, सब दिशाएं आपके कान हैं, वरुण आपकी रसना जीभ हैं, हम आपकी शरण हैं, आकाश आपकी नाभि हैं, पवन आपका श्वास है, सूर्य आपके नेत्र हैं, जल आपका वीर्य है। ज्ञानी लोग आपको
को, अहंकार को पर और अपर जीवों का आश्रय कहा करते हैं। इसलिए हे भगवान चंद्रमा आपका मन और स्वर्ग आपका मस्तक हैं। हे प्रभु तीनों वेद आपकी मूर्ति हैं, समस्त समुद्र आपकी कोख हैं, समस्त पर्वत आपकी हड्डियां हैं, सब प्रकार की औषधि और लताएं आपके शरीर के रोम हैं, छंद वेद तुम्हारे 7 धातु हैं और प्रसिद्ध धर्म आपका हृदय हैं। हे ईश पंच उपनिषद अर्थात तत्पुरुष अघोर सद्योजात वामदेव ईशान, यह 5 मंत्र आपके मुख हैं। इन मुखों से 38 मंत्र वर्ग होते हैं, अर्थात प्रथम कहे हुए 5 मंत्रों के पदच्छेद से 38 शकलात्मक मंत्र होते हैं। हे देव शिव नाम से प्रसिद्ध जो परमात्मा तत्व हैं वह आप ही हैं। आपकी उपरतावस्था स्वयं ज्योति हैं। हे भगवान आपकी छाया अधर्म की उर्मियों लहरों में अर्थात दंभ लोभादि में वर्तमान है। जिन लहरों से संहार करता हैं और सत्व रज व यम तम ये 3 गुण आपके त्रिनेत्र हैं। हे प्रभु आप शास्त्रकारी हैं, सांख्य ज्ञान आपकी आत्मा है। हे देव छंदमय पुराण ऋषि अर्थात वेद आपकी दृष्टि हैं। हे गिरीश आप परम ज्योति अखिल लोकपाल ब्रह्मा विष्णु और सुरेंद्र इंद्र के गम्य नहीं हैं। इस ज्योति में रज अथवा तम व सत्व कुछ भी नहीं है, वह निरंतर पर ब्रह्म स्वरूप है। हे भगवान आपने कंदर्प कामदेव दक्ष यज्ञ त्रिपुरा कालकूट इत्यादि बहुतेरे प्राणियों से द्रोह करने वाले प्राणियों का विनाश किया तो है, परंतु वह सब कर्म तुम्हारे स्तुत्यर्थ नहीं हो सकते। आपके लिए तो यह कार्य अति छोटे हैं, क्योंकि प्रलय काल में आपके नेत्र की चिंगारी से प्रत्यक्ष परिदृश्यमान यह बड़ा भारी ब्रह्मांड जो भस्म हो जाता है उसको भी तो आप अनदेखा करते हैं। हे भगवान आत्मा राम और विश्व के हितोपदेशक ज्ञानी लोग अपने अपने हृदय में आपके दोनों चरणों का ध्यान किया करते हैं। आप ऐसे ही हैं ऐसा कोई नहीं जान सकता और आप सदा तप करने में लगे रहते हैं। जो लोग पार्वती के साथ घूमता हुआ देखकर उन पर नितांत अनुरागी जान आपको कामी कहा करते हैं और शमशान में फिरता देखकर आपको कठोर और हिंसक कहा कर प्रलाप करते हैं, वह क्या आपकी लीला को जानते हैं? हम निश्चय से कहते हैं कि वे कुछ भी नहीं जानते, इस कारण से निर्लज्ज हो विचार न करके ऐसा प्रलाप करते हैं। अहो जिनके चरणों की आत्मा राम लोग सेवा करते हैं, क्या उनको कामदेव उत्पन्न हो सकता है? किंतु जो सदा तप किया करते हैं वे शांत मूर्ति ही हो सकते हैं। उनमें हत्यापन व कठोरपन किस प्रकार संभव हो सकता है? इसलिए हे देव सत और असत से परे और परम पुरुष जो आप हैं उन आपका यथार्थ स्वरूप ब्रह्मा आदि भी जानने को समर्थ नहीं है, फिर भला वे आपकी स्तुति करने को कैसे समर्थ होंगे? हे प्रभु हम उन ब्रह्मा जी की सृष्टि में अत्यंत नए हैं, फिर हम भी आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं? तथापि यह स्तुति जो कि यह केवल आत्मशक्ति का परिणाम है। हे परमेश्वर यद्यपि हम सब ने आपके अतिरिक्त और जो श्रेष्ठ रूप हैं उसे नहीं देख पाया, तथापि उसको ही देखकर कृतार्थ हो गए, क्योंकि आप अव्यक्त कर्मकारी हैं। आपका इस रूप से प्रकट होना लोक की रक्षा ही करने के लिए है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित भगवान भूतनाथ शिव जो सब प्राणियों के सुहृद हैं, वे प्रजागणों का दुख देखकर करुणा निदान करुणा के वश हो अत्यंत दुखित हुए और निकट बैठी हुई अपनी प्रिया सती जी से बोले कि हे प्यारी देखो देखो क्षीर सागर के मथे जाने से उसके मध्य से यह कालकूट निकला।
और फिर इससे प्रजा लोगों को कैसा दुख उपस्थित हुआ है। ये सब प्रजा प्राणों की रक्षा करने को अत्यंत व्याकुल हुई है। इनको अभय देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि दिन जनों का पालन करना ही सामर्थ्यवान पुरुषों का कर्तव्य है। इसलिए साधु लोग क्षण भंगुर विचार कर अपने प्राणों से भी दूसरों की रक्षा करते हैं। हे भद्रे, जो पुरुष परमात्मा की माया से मोहित होकर परस्पर वेर बांध हिंसा करते हैं, उनके ऊपर जो पुरुष दया दिखाते हैं, उनके प्रति सर्वात्मा हरि प्रसन्न होते हैं। हे देवी, भगवान हरि के प्रसन्न होने से चराचर सहित हम भी प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। इसलिए हम यह विष भक्षण करते हैं, जिससे हमारे द्वारा प्रजा पुंज सुख से जीवन धारण करे। हे परीक्षित, भवानी से इस प्रकार कह भगवान वृषभवाहन महादेव जी उस विष को भक्षण करने के लिए प्रस्तुत हुए। भगवती पार्वती जी महादेव जी के प्रभाव को जानती थी, इसलिए वे हर्षित हुई। इसके पीछे करुणा सागर भूत भावन महादेव जी सब दिशाओं में व्याप्त हुए उस हलाहल विष को ग्रहण कर हथेली पर रख के भक्षण कर गए। परंतु हे राजन, उस कालकूट ने महादेव जी को भी अपना पराक्रम दिखा दिया, क्योंकि उससे श्री महादेव जी का कंठ उसी समय नीलवर्ण हो गया। परंतु वह करुणामय ईश्वर का भूषण स्वरूप हुआ। हे महाराज, साधु पुरुषगण और दूसरे के संताप से संतापित हुआ करते हैं, इसलिए अखिल आत्मा परम पुरुष की आराधना करना ही श्रेष्ठ है। हे देव महादेव जी का यह आश्चर्यमय कार्य देखकर न सुनकर प्रजागण दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुंठनाथ सभी बड़ाई करने लगे। महाराज, उसी हलाहल के पीने के समय में जो महादेव जी की हथेली से खसक कर विष गिर पड़ा था, वह बिच्छू, सांप, विषमय औषधि और दंतशुक गणों ने ग्रहण किया था। इसलिए यह सब तीव्र हुए हैं। जब यह इतने अधिक तीव्र हुए, तब इसका विचार भी सहज से ही किया जा सकता है कि वह कालकूट कितना तीव्र विष रहा होगा। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंदे भाषा टीकायाम अमृत मंथने शिवकृत गराधन निरूपणम नाम सप्तमो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय, गणपति जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।